ठीक है, रेडी कर दिया जाए। हाँ सर, ये लड़की रेडी कर दिया जाए। तो हम लोग आज के टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, माइटोसिस पढ़ने वाले हैं। दुर्भाग्यवश कल का लेक्चर शूट नहीं हो पाया, बटन नहीं दबाया गया था, नहीं तो पूजा के काफ़ी सारी गलतियां उसमें रिकॉर्ड हो जाती, जो इसकी मम्मी को हम दिखाते हैं। तो आइए माइटोसिस को आज समझने वाले हैं। अभी तक क्या पढ़े हैं उसको एक शॉर्ट रिवीजन मतलब किया, शॉर्ट एकदम सबसे शॉर्ट रिवीजन को समझने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने सेल साइकिल पढ़ा, हमने इंटरफेज समझा, क्लियर है। हमने सेल साइकिल पढ़ा था, उसके बाद इंटरफेज पढ़ना था, उसके बाद एम फेज पढ़ना था। तो हम लोगों ने सेल साइकिल में ये देखा कि सबसे पहले कौन सा फेज आता है, इंटरफेज आता है। इंटरफेज में सबसे पहले कौन, गैप वन फेज। गैप वन फेज के बाद क्या आएगा, एस फेज। एस फेज के बाद आएगा क्या सर, जी2 फेज। जी2 फेज के बाद क्या आएगा सर, एम फेज। एम फेज में दो फेज था मेजर। एक फेज को क्या बोले सर, कैरियोकाइनेसिस बोले, और एक फेज को क्या बोले थे, साइटोकाइनेसिस बोले थे। क्या बोले थे, साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में कौन कौन फेज था, पी मैट बताया गया था ना, प्रोफेज था, फिर मेटाफेज था, फिर एनाफेज था, फिर टीलोफेज था। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग साइटोकाइनेसिस को पढ़ेंगे। ठीक है, यहां से यहां तक के फेज को हमने क्या बोला था, इंटरफेज बोला था। यही ना पढ़े थे सर। इस इंटरफेज में कितना टाइम लग जाता है, 95% लग जाता है। और यहां से लेके यहां तक के फेज को हमने क्या बोला था, एम फेज या फिर माइटोटिक फेज बोले थे। ठीक है, एम फेज में कितना टाइम लगता है, 5%। एग्जाम्पल लेंगे, अगर ह्यूमन सेल की चर्चा करते हैं, एक ह्यूमन सेल 24 घंटा में अपने आप को क्या कर लेता है, डिवाइड करके दो छोटे छोटे प्रोजनी सेल का फॉर्मेशन कर लेता है। तो जिसमें 23 घंटा किस में लग रहा था, केवल इंटरफेज में, और लास्ट का 1 घंटा किस में लग रहा था, एम फेज में। यही कुछ पढ़े थे कल, जिसमें ग्रोथ वन फेज में ग्रोथ हो रहा था, एस फेज में इंपॉर्टेंट फिनोमिना हो रहे थे, जिसको बोले थे डीएनए रिप्लिकेशन हो रहा था। और आपका और क्या हो रहा था, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम का ड्यूप्लीकेशन हो रहा था। यही कुछ पढ़े थे ना जी, कोई डाउट है, कोई डाउट है। इसके बाद हमने बोला था आज हम लोग पढ़ने वाले एम फेज, और एम फेज कैसे हो रहा है इसी को आज के लेक्चर में समझेंगे। एम फेज में हम लोग माइटोसिस फेज पढ़ने वाले हैं, मियोटिक फेज को कल पढ़ेंगे। माइटोसिस फेज क्यों बोल रहे हैं सर, माइटोटिक डिवीजन क्यों बोल रहे हैं, या माइटोटिक फेज का मतलब क्या है। माइटोटिक फेज कहने का मतलब है कि कोई ये एक सेल है, इसकी पोलैरिटी कितनी है, 2n है, मतलब क्रोमोसोम की संख्या कुछ इसमें x है या 2n के बराबर है। तो अगर ये सेल डिवाइड करके दो छोटे छोटे सेल बनाएगा, दोनों छोटे छोटे सेल में प्रोजनी का क्रोमोसोम कितना होगा, 2n के बराबर होगा। क्लियर है। अच्छा, इसी को ये हम स्टडी किसके बेसिस पे किए हैं, क्रोमोसोम के बेसिस पे किए हैं। अगर हम डीएनए कंटेंट के बेसिस पे स्टडी करें, ये देखिए ये सेल था, ये सेल के पास क्रोमोसोम कितना था, 2c के बराबर था। सी रिप्रेजेंट कर रहा है क्रोमोसोम को, क्लियर है। ये क्रोमोसोम, ये सेल किस में गया सर, सेल गया इंटरफेज में। जैसे इंटरफेज में जाएगा तो इंटरफेज में एक फेज आता है एस फेज। एस फेज में क्या होगा, डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसका अब सेल कितना हो गया, देखिए 4c हो गया। क्लियर है। अब जब ये डिवाइड करेगा सेल, तो दोनों छोटे छोटे सेल के पास कंटेंट कितना आ जाएगा, 2c, और यहाँ पे 2c। ये दोनों से समझ में क्या आ रहा है, जब माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस डिवीजन होता है तो प्रोजनी के पास और पेरेंट के पास सेम जेनेटिक मटेरियल, सेम कंटेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहेगा। अगर डीएनए के रिस्पेक्ट में बात करें तो देखिए डीएनए यहाँ 2c है, तो प्रोजनी के पास भी कितना है, 2c है। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 2n है जेनेटिक मटेरियल, मतलब क्रोमोसोम का मटेरियल 2n है। क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग्स एग्जांपल है 46 है, तो यहाँ भी कितना है, 46। या ये डिप्लॉइड सेल है, तो इसको भी कितना बोलेंगे, डिप्लॉइड सेल बोला जाएगा। ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड सेल बोला जाता है। ठीक है। और कोई सेल है उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये इसको बोलते हैं हैप्लॉइड सेल। ये सेल कहाँ देखने को मिलेगा, गैमेटिक सेल जितने होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। सोमैटिक सेल कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। इधर देखिए, क्लियर, कोई डाउट है, ये कहानी समझ में आया। इस तरह के डिवीजन को हम माइटोसिस बोलते हैं, या फिर माइटोटिक डिवीजन भी बोला जाता है। इस तरह के डिवीजन को हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। इक्वेशनल डिवीजन मतलब क्या, जितना डीएनए कंटेंट पेरेंट के पास था, सेम डीएनए कंटेंट किसके पास है, प्रोजनी के पास है। अब समझ में आया ना कि एस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन क्यों हो रहा था, ताकि प्रोजनी के पास भी सेम डीएनए कंटेंट पहुंच जाए। क्लियर है, कोई डाउट है। दिस इज द ऑल अबाउट प्रीवियस क्लासेस। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग यहाँ पे डिटेल में हम लोग माइटोटिक डिवीजन या माइटोसिस को पढ़ने वाले हैं।
माइटोसिस क्या है सर? हमने बोला माइटोसिस एक तरह का इक्वेशनल डिवीजन है। कैसा डिवीजन है ये सर? इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन क्या? अभी आपको ये एक पेरेंटल सेल है, इस पेरेंटल सेल के पास डीएनए कंटेंट कितना है या क्रोमोसोम का नंबर कितना है? 2n है। तो प्रोजनी के पास भी कितना पाया जाएगा? 2n और 2n पाया जाएगा। मतलब सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट के पास भी है और प्रोजनी के पास भी है। अगर इसे हम डीएनए के रिस्पेक्ट में चर्चा करें, अभी जस्ट बताया, अगर इसके पास 2c है तो ये जाएगा एस फेज में, एस फेज ऑफ इंटरफेज, और एस फेज में जाने के बाद ये क्या बना लेगा? 4c, और 4c के बाद जो दो छोटे छोटे सेल बनेंगे, ये छोटे छोटे सेल में कंटेंट कितना है? 2c 2c। तो दिख रहा है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो पेरेंट के पास और प्रोजनी के पास सेम सेम जा रहा है। क्लियर है? अगर पेरेंट डिप्लॉयड है तो प्रोजनी में कैसा हो रहा है? डिप्लॉयड हो रहा है। इस तरह के डिवीजन को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्लियर है? तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, इन केस ऑफ माइटोसिस, मतलब जेनेटिक मटेरियल या फिर क्रोमोसोम कंटेंट, क्रोमोसोम्स कंटेंट is same in progeny cell as their parent लिख सकते हैं ना? जितना पेरेंट्स में होगा उतना ही किसके पास होगा? प्रोजनी के पास होगा। क्लियर है? कोई डाउट है? अब सवाल ये आता कि ये सेल होते कहाँ है, मतलब ये डिवीजन देखने को कहाँ मिलेगा? दिस डिवीजन, दिस माइटो या फिर माइटोसिस लिख सकते हैं, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक लिखिए या फिर माइटोसिस लिखिए। माइटोसिस ऑकर्स इन सोमैटिक सेल में। सोमैटिक सेल क्या है? नॉर्मल जो बॉडी के सेल है, सोमैटिक सेल या फिर इसे बोलते हैं डिप्लॉयड सेल्स में होगा। डिप्लॉयड सेल्स में देखने को मिलेगा जनरली। लास्ट जैसे ही खत्म होगा वहां कुछ लिखवाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हनी बी का एग्जाम्पल लेंगे। हनी बी में हैप्लॉइड सेल्स पाया जाता है मेल में, तो वहां पे हैप्लॉइड सेल में माइटोसिस हो रहा है। कोई प्लांट ऐसे होते हैं जैसे एल्गी, जैसे आपके ब्रायोफाइटा लोअर प्लांट्स, उनमें भी माइटोसिस होता है, लेकिन वह कैसे सेल है? हैप्लॉइड सेल्स हैं। क्लियर है? कोई डाउट है तो वहां पे लास्ट में ये सिग्निफिकेंस में लिखवा देंगे वहां पे। क्लियर है? कोई डाउट है तो यहाँ पे ये कहानी यहां तक ही रोकते हैं। अब माइटोसिस में क्या क्या देखने को मिलेगा? जो माइटोटिक सेल डिवीजन है या माइटोसिस सेल डिवीजन है, देखिए ये एम फेज है। माइटोसिस ये एम फेज है ना सर? एम फेज में कितने बड़े बड़े फेज हो रहे थे? 2 बड़े बड़े फेज हो रहे थे। एक बड़ा वाला फेज को हमने क्या बोला था सर? कैरियोकाइनेसिस। देखिए कैरियोकाइनेसिस, और दूसरे वाले क्या बोले थे? साइटोकाइनेसिस। सुनिएगा ध्यान से। इस कैरियोकाइनेसिस में कितने फेज पढ़ना है हमको? 4 फेज पढ़ना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हूं, प्रोफेज, दूसरा क्या पढ़े? मेटाफेज, तीसरा क्या पढ़ना है? एनाफेज, फिर क्या पढ़ना है? टीलोफेज पढ़ना है। क्लियर है? ये 4 फेज पढ़ना है। एक मिनट देख लेते रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कल की तरफ फिर कहीं गड़बड़ ना हो जाए। हाँ 21, 22, 24 हो तो है। तो यहां तक में कोई डाउट है आपको? डाउट है तो हम लोग कैरियोकाइनेसिस में क्या पढ़ेंगे? कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या सर? कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या? न्यूक्लियस का डिवीजन। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या? साइटोप्लाज्म का डिवीजन, यानी सेल का डिवीजन हो जाएगा टोटली, तो उसे साइटोकाइनेसिस। तो हम लोग प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज इस सबको पढ़ेंगे और आपका ये टॉपिक टोटली क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। उसके बाद साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसका कुछ ट्रिक है कि कौन फेज कितना लंबा होगा। हम बताए थे पहले भी कि ये सब जो फेज है इनके बीच में कोई क्लियर कट लाइन नहीं है। एक इवेंट पूरा होता है, ठीक तुरंत दूसरा इवेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये नहीं है कि इतने घंटे प्रोफेज चलेगा, इतना घंटा मेटाफेज, इतना घंटा एनाफेज, कोई क्लियर कट लाइन नहीं है। हम इवेंट को कैसे पहचानते हैं, फेज को कैसे पहचानते हैं? जब एक फेज समाप्त होता है तो कुछ नई घटनाएं, नई प्रोसेस देखने को मिल जाती है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के सेल के अंदर। तो वहां पर हम बोलते हैं कि नया घटना स्टार्ट हो गया, तो मतलब नया फेज स्टार्ट हो गया। क्लियर है?
इन फेज को हम ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन के बेसिस पे से अरेंज किए हैं, ड्यूरेशन के बेसिस पे कि किसका ड्यूरेशन कितना घंटा है, सॉरी कितना लंबा है। तो यहाँ पे ट्रिक उसके लिए है पीटीएम में आना। रोज पीटीएम में जाते हैं ना, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको ट्रिक याद करा देता हूँ आपको। एक ट्रिक याद होना चाहिए, ट्रिक है क्या, पीटीएम में आना। ठीक है, कोई दिक्कत है जिसमें? ट्रिक क्या है, ट्रिक है पी है, टी है, एम है और ए है। ये क्या है, ट्रिक का पार्ट है, पीटीएम में आना। आना क्लियर है? कोई डाउट है? टीचर है तो पीटीएम में बुलाएगा, तो पीटीएम में आना। तो यहाँ पे ड्यूरेशन क्या है, यहाँ पी का मतलब है सर, पी का मतलब है यहाँ पे प्रोफेज, टी का मतलब है टीलोफेज, एम का मतलब है मेटाफेज, ए का मतलब है एनाफेज। इसको अरेंज कर देते हैं किसमें, ये है डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का एक डिसेंडिंग ऑर्डर है। जैसे देखिए पी, फिर क्या है टी, फिर क्या है एम, फिर क्या है ए। दिस इज द पीटीएम में आना। क्लियर है? ये ट्रिक है, डिसेंडिंग ऑर्डर है किसका, ड्यूरेशन का, पीटीएम में आना। क्लियर है? तो पहले सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होगा, प्रोफेज है। ये कैसा है, दिस इज द लॉन्गेस्ट फेज। ये कैसा फेज है, ये आपका लॉन्गेस्ट फेज है। ये आपका कैसा फेज है, दिस इज द शॉर्टेस्ट फेज है। ये कैसा फेज है, शॉर्टेस्ट फेज है। यहां तक में डाउट? ये पीटीएम आना, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, ये कैसा है, शॉर्टेस्ट फेज है। ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप बता सकते हैं कि कैरियोकाइनेसिस में जो फेज हो रहा है उसमें से सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन है बेटा, और सबसे शॉर्टेस्ट फेज कौन है। यहां तक में डाउट है क्या? दिस इज द इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ माइटोसिस। आपका बुक एक क्या लिखता है कि सर माइटोसिस जो है ना एक ड्रामेटिक एक इवेंट्स है, ड्रामेटिक फेज है। आपका बुक में देखिए एनसीईआरटी अगर खोलिएगा तो एनसीईआरटी में आप देखिए, आप एनसीईआरटी का पहला लाइन में ही कहीं ना कहीं लिखता है। देखिए आप इस एनसीईआरटी में यहाँ देखिए लिखा, सबसे शुरू में लिखा है दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल। क्लियर है ना? इसमें मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड है और इसमें इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। तो हम लोग भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज। ड्रामेटिक फेज क्यों है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इवेंट होने हो। ड्रामेटिक फेज क्यों है कि यहाँ पे गड़बड़ी होगी ना तो आपको काफी सारी बीमारी देखने को मिलेंगी, जैसे डाउन सिंड्रोम, जैसे टर्नर सिंड्रोम, जैसे क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। काफी सारे सिंड्रोम की बीमारी देखने को मिल सकती है, काफी सारी बीमारियां, जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है। ये सब बीमारियों कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, क्लास 12th में जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। क्लियर है? कैसे? क्योंकि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस में ये डीएनए का सेपरेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पे डीएनए जो डुप्लीकेट हुआ था उसका सेपरेशन हो रहा है। अगर इक्वल कंटेंट डीएनए का नहीं पहुंचेगा प्रोजनी सेल में तो बीमारी देखने को मिलेगा। कैसी बीमारी? जेनेटिक डिसऑर्डर। कैसे बीमारी? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। काफी सारी बीमारियां आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है जो कि हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने को मिलेगा क्योंकि क्रोमोसोम की गड़बड़ी हो जाएगी। क्लियर है? जेनेटिक्स में क्या पढ़ेंगे, दो तरह की चीजें पढ़ेंगे, एक जेनेटिक डिसऑर्डर, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो यहाँ पे एक में कम, एक में ज्यादा, एक में कम, एक में ज्यादा अगर क्रोमोसोम की मात्रा चली जाएगी तो कैसा बीमारी हो जाएगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोम का कमी और बेसी हो सकता है। क्लियर है? कोई डाउट है? ज्यादा नहीं बोलेंगे इस पे, टॉपिक क्लास 12 का टॉपिक है। तो ये लिख सकते हैं माइटोसिस क्या है सर, माइटोसिस इज ए मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का मोस्ट ड्रामेटिक फेज है जिसे हम बोलते हैं माइटोसिस। क्लियर है अंतरा? कोई डाउट है? मेरा राइटिंग समझ में आता है ना? कि हमको भी गुस्सा करना पड़ रहा है सर, आपका राइटिंग नहीं समझ आता, नहीं लिखेंगे। क्लियर है? फोटो लीजिए, तब तुरंत फोटो लीजिए। फोटो अच्छा से लेना, सेंटर से लीजिए फोटो, और भी बच्चों को देना रहता है। जल्दी। क्लियर हो गया? क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इरेज कर दें। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइटोसिस पढ़ रहे थे। अब माइटोसिस में पहला इवेंट क्या पढ़ेंगे, कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कैरियोकाइनेसिस। अब स्लो बोल ना रहे हैं जी,
नहीं तो भाई साहब गड़बड़ा जाता है। ये देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं पहला साइकिल जिसका नाम है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या सर, न्यूक्लियस का डिवीजन। किसका डिवीजन? न्यूक्लियस का डिवीजन पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस का डिवीजन आपको दिखा देते हैं। कैरियोकाइनेसिस क्या पढ़ेंगे, देखिए ये एक पर्टिकुलर सेल है, ध्यान से देखिए, दिस इज द पर्टिकुलर सेल। सॉरी ये क्या है, आपका एक पर्टिकुलर सेल है, उस सेल के अंदर छोटका सा क्या है, न्यूक्लियस है। आपका क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। जब कैरियोकाइनेसिस होगा तो आप देखिएगा इस पूरे बड़े से सेल में कितने न्यूक्लियस पाया जाएगा, 2 न्यूक्लियस पाया जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या पुराना नोट ऐसे लिखवाए हैं, देख लीजिए, आपको अच्छा पढ़ा रहा हूं। पार्शलिटी क्लियर, एक स्टेप यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो क्या है, न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में बट गया, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्लियर, डाउट? अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कैरियोकाइनेसिस में काफी सारे इवेंट हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये सीक्वेंशियल इवेंट है, मतलब प्रोफेज के बाद कौन सा फेज आएगा, मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज के बाद टीलोफेज। तो आइए सबसे पहला फेज को पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रोफेज। पहला फेज क्या पढ़ा है, हम पढ़ना है यहाँ पे प्रोफेज। प्रोफेज हम इधर प्रोफेज पढ़ाएंगे और इधर यहां से हाफ से क्या पढ़ाएंगे, हाफ से पढ़ाएंगे आपका एनाफेज। 2 फेज एक साथ चलेंगे पैरेलली। भाई याद रखिएगा पिछले क्लास में कैसे पढ़ाया था, पिछले क्लास में पूरा बोर्ड में पिक्चर बना दिया था और पिक्चर से समझाया था। इस बार वैसे नहीं समझाएंगे, एक बार सिंगल एक स्टेप, एक फेज में एक बार में एक ही फेज पढ़ेंगे। तो आइए इसको बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और फर्दर ये यहां से आपका ये है, इधर प्रोफेज है और इधर क्या पढ़ेंगे, इधर आपका प्रोफेज के बाद कौन सा फेज आएगा सर, मेटाफेज। ठीक है, कोई डाउट है? अब उसके बाद फिर एनाफेज, टीलोफेज पढ़ेंगे। अब प्रोफेज जो है ना सर, जो प्रोफेज की चर्चा करेंगे, प्रो मतलब पहला फेज है किसका, कैरियोकाइनेसिस का। न्यूक्लियर डिवीजन में काफी सारे फेज हैं, तो पहला फेज है प्रोफेज। तो आइए पहले पिक्चर बनाता हूं, उसके बाद समझते हैं। ये देखिए प्रोफेज में आपको 2 चीज देखने को मिलेगा, ये एक सेल है और ये एक सेल है। क्लियर है, सेल का पिक्चर अच्छा है। इसको बोल रहे हैं अर्ली प्रोफेज। ये क्या है, देखिएगा, दिस इज द अर्ली प्रोफेज। ये क्या है, लेट प्रोफेज। क्या ये है, लेट प्रोफेज, मतलब एंड ऑफ प्रोफेज। क्लियर है, नाम है स्टेज का। क्लियर है, अब सुनिएगा ध्यान से, कहानी पर सुनना है, अब दिक्कत नहीं होगा। ये सेल के अंदर क्या है, ये सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस है। ये सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। सुनिएगा ध्यान से, सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। यहाँ सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है। क्लियर है, कोई डाउट है? नहीं, 4 पेन है ना, 4 पेन है तो 4 कलर चीज बन जाएगा। ठीक है, ये प्रोफेज है, दिस इज द प्रोफेज। जब प्रोफेज की शुरुआत होगी ना, हम जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन होता है। कहाँ दिमाग हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। और क्रोमेटिन क्या है, एस फेज में जैसे ही आया, हमारा डीएनए है वो एस फेज में जैसे ही आया तो क्या हुआ होगा, डीएनए कंटेंट डबल हो गया होगा। क्या हो गया होगा, डबल। क्या मैं बोला, आइए थोड़ा सा पिक्चर समझते हैं, पिक्चर इरेज हो जाएगा। ये आपका सेल था, सेल के अंदर न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर आपका ये क्या है सर, न्यूक्लियस के अंदर आपका ये क्रोमेटिन मटेरियल था। आपको पढ़ा गया था सेल साइकिल, सेल चैप्टर में। न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमेटिन होता है। क्लियर है, ये क्रोमेटिन का अमाउंट क्या हो गया है, डबल। कहां डबल हुआ, किस फेज में, प्रोफेज में, एस फेज में। कहां पे, एस फेज में क्या हो गया था, इस क्रोमेटिन का अमाउंट डबल हो गया। क्रोमेटिन कैसे बना हुआ, डीएनए से बना हुआ ना। डीएनए कंडेंस की जो प्रोसेस चलती है तो डीएनए क्या बनाता है, क्रोमेटिन बनाता है। तो क्रोमेटिन का अमाउंट डबल हो गया। कहां डबल हुआ है, एस फेज में। ये एक क्रोमेटिन था, अब यहाँ पे एक और क्रोमेटिन ऐसे डबल हो गया। ऐसे ये दोनों एक दूसरे से क्या हुए हैं, लिपटे हुए हैं, इंटरवाइंड है। आपके बुक में लिखा हुआ है, देखिएगा, खटाक से खोलेंगे बुक तो आप देखिएगा कि इन अर्ली प्रोफेज आप देखेंगे ना कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो एक दूसरे से क्या है, इंटरवाइंड। देखिए ना, मॉलिक्यूल्स फॉर्म आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। जो G2 फेज, एस और G2 फेज में जो आपको देखने को मिल रहा था
डीएनए कंटेंट जो डबल हो गया था, वो जो क्रोमेटिन बना, वो क्रोमेटिन एक दूसरे से क्या है, इंटरवाइंड है, फंसे हुए हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? तो यहाँ पे ये थोड़ा सा सुलझेंगे और सुलझने के बाद क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम्स बनाने की प्रक्रिया में लग जाएंगे, जिसको बोलते हैं कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। क्लियर है? कोई डाउट है? तो ये देखिए, आप ये देखें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर आप देख रहे हैं इस तरीके से क्रोमेटिन बैठा हुआ है, उलझा है, सुलझा है, इस तरह से है, आपको क्रोमेटिन यहाँ पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा ध्यान से, समझ में आ जाएगा। कितना बना है समझ नहीं आ रहा, एक रेट से। ये आपका क्या है, दिस इज द क्रोमेटिन मटेरियल। ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या कर रहा है, कंडेंस होने के लिए स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, कंडेंसेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। किसका, क्रोमेटिन मटेरियल अपने आप को कंडेंस करना स्टार्ट कर रहा है। कब स्टार्ट कर रहा है, ड्यूरिंग द अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में जो डीएनए में जो आपका सेल के अंदर जो आपका क्रोमेटिन मटेरियल सुलझा सुलझा खुला खुला बैठा हुआ था, वो क्या हो रहा है, कंडेंस होना स्टार्ट हो गया है। अभी मान लेते हैं आज हमको पार्टी में जाना है, तो अभी हम घर में बैठे हो तो खुला खुला बैठे हुए, कोई दिक्कत है, चड्डी गंजी में बैठे रहेंगे, मतलब हाफ लोअर पैंट पहने हुए, टी शर्ट पहने हुए, पैर में चप्पल है कि नहीं है, मस्त फ्रीडम बैठे हुए। सिग्नल आ गया क्या, पार्टी में जाना है, सिग्नल आ गया क्या कि उस कोचिंग जाना है, पढ़ाने जाना है, तो क्या करेंगे, ऐसे ही चले जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे ना, तैयार होंगे। अब इसको सिग्नल आया क्या, इसको सिग्नल आया क्या कि तुम्हें कैरियोकाइनेसिस करना है, कैरियोकाइनेसिस करना है, तो क्या करेगा, खुला खुला बैठा रहेगा, कंडेंस हो जाएगा, तैयार होगा, कंडेंस होकर क्या बनाएगा, क्रोमोसोम बनाने की प्रक्रिया में लग जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? तो देख रहे हैं डीएनए कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया है कब, अर्ली प्रोफेज में। क्लियर है? अच्छा, आपको पढ़ाया गया था क्या, पढ़ाया गया था कि जो सेंट्रियोल होता है या सेंट्रोसोम के अंदर जो सेंट्रियोल है या फिर सेंट्रोसोम जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल का क्या हो गया था, डुप्लीकेशन हो गया था। कहाँ हुआ था सर, एस फेज में हुआ था, बताया गया था कल। अभी तो पूछ नहीं रहा हूँ, ये पूछूंगा अभी। तो यहाँ पे जो सेंट्रियोल है, देखिए यहाँ पे जो ये सेंट्रियोल है, इस सेंट्रियोल देखिए आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और दिख के क्या होगा, पोल की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। किधर, पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड द अपोजिट पोल। क्लियर है? ये कब हो रहा है, अर्ली प्रोफेज में। अर्ली प्रोफेज में क्या है, जो डीएनए क्रोमेटिन है वह कंडेंस होना स्टार्ट कर देगा। जो आपका सेंट्रियोल है या सेंट्रोसोम है वो मूव्स टुवर्ड द अपोजिट पोल, अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? क्लियर है मोहतरमा? डाउट? ठीक है, कोई डाउट है? अब जैसी लेट प्रोफेज, जैसे एंड ऑफ प्रोफेज, जैसे आपको बुक में लिखा है एंड एट द एंड ऑफ प्रोफेज। एंड ऑफ प्रोफेज मतलब क्या, प्रोफेज जब खत्म होने वाला होगा तो आप देखिएगा ना, इसी को लेट प्रोफेज बोलते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी। डिसइंटीग्रेट मतलब टूटना स्टार्ट हो जाएगी, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गई। क्या, हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया है। कब डिसइंटीग्रेट हो रहा है, ड्यूरिंग द लेट प्रोफेज या एट द एंड ऑफ प्रोफेज। क्लियर है? इसके अंदर जो क्रोमेटिन था वो और ज्यादा क्या हो गया, कंडेंस हो गया। वो क्या हो गया, और ज्यादा क्या हो गया, कंडेंस हो गया। वो क्या हो गया, और ज्यादा क्या हो गया, कंडेंस हो गया। क्लियर है? कोई डाउट है अंतरा? ध्यान से सुनिएगा, बहुत लंबा ये प्रोसेस है, और इसमें अगर कंसंट्रेशन जहां गायब तो टॉपिक भी गायब। क्लियर है? ये देखिए, क्लियर? कोई डाउट है? देख रहे हैं एट द एंड ऑफ प्रोफेज क्रोमोसोम्स और ज्यादा क्या हो गया, कंडेंस हो गया। और क्या हो रहा है, जो सेंट्रियोल थे वो और कहाँ चले जाएंगे, पोल की तरफ चले जाएंगे। और भी ज्यादा कहाँ चले जाएंगे, पोल की तरफ। तो जो सेंट्रोसोम था, देखिए यहाँ पे, तो सेंट्रियोसोम्स और भी ज्यादा कहाँ चले गए, पोल्स पे चले गए। देखिए चले गए ना पोल्स की तरफ एट द लेट प्रोफेज। और क्या हो रहा है, और ये सर की जो सेंट्रियोल था ना, उस सेंट्रियोल से या सेंट्रोसोम से कुछ स्पिंडल फाइबर, कुछ माइटोटिक माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या निकल रहे हैं, रेडिएट
आउट हो रहे हैं सभी डायरेक्शन में। तो यहां से कुछ ऐसे ऐसे स्पिंडल फाइबर क्या हो रहे हैं, रेडिएट हो रहे हैं। और रेडिएट हो रहे हैं इसलिए ऐसा दिख रहा है, स्टार लाइक दिख रहा है ना, स्टार ऐसे नहीं दिखता है, तो इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलेंगे, एस्टर। क्या बोलेंगे, एस्टर। दिस इज द एस्टर। यहाँ पे एस्टर फॉर्मेशन मतलब एट द एंड ऑफ क्या होगा, प्रोफेज क्या हो रहा है, एस्टर फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। क्लियर है, कोई डाउट है? तो एक बार बोल दिया हूं और एक बार अब लिख दे रहे हैं। अंतरा डाउट है? अब यहां लिख रहे हैं, यहाँ क्या पहला प्रोफेज में क्या हुआ, प्रोफेज में जो क्रोमेटिन मटेरियल था, क्रोमेटिन मटेरियल स्टार्ट्स क्रोमेटिन मटेरियल्स, इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल्स बिगिंस। क्लियर है? या इसी को लिख सकते हैं कैसे, ऐसे। अगर फ्लो में लिखें तो ये क्रोमेटिन था, क्रोमेटिन क्या हो गया है, क्रोमेटिन कंडेंस होना स्टार्ट हो गया। क्या कर रहा है, स्टार्ट कंडेंसेशन। क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट है? ये नहीं लिखवाया एनर्जी पहले, हाँ कोई डाउट है? दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट अगर बोलेंगे, दूसरा पॉइंट आपने क्या बोला कि यहाँ पे आपका जो सेंट्रोसोम था, सेंट्रोसोम्स अपीयर एंड मूव्स टुवर्ड द पोल। तो यहां लिख सकते हैं सेंट्रोसोम्स, इसी को आप, तो सेंट्रोसोम के अंदर ही तो सेंट्रियोल होता है ना, ये पूरा डॉट डॉट सेंट्रोसोम, उसके अंदर क्या है, सेंट्रियोल है। नॉन मेम्ब्रेनस प्रोटीनस लेयर होता है, प्रोटीनस एमॉर्फस लेयर होता है। सेंट्रोसोम्स क्या है, सेंट्रियोल क्या है, मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। ठीक है, कोई डाउट है? इसके अलावा और क्या देख रहे हैं कि सेंट्रियोल से क्या निकल रहे हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब क्या, स्पिंडल फाइबर। माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे स्पिंडल फाइबर्स इमर्ज, या फिर इसको रेडिएट आउट टू दी सेंट्रोसोम्स एंड फॉर्म एस्टर। क्या बना रहा है, एस्टर का फॉर्मेशन कर रहा है। ये ना हो रहा है? क्लियर है? और एट द एंड ऑफ प्रोफेज क्या देख रहे हैं कि क्रोमोसोम्स और ज्यादा कंडेंस हो गया है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो गया है। क्या हो गया है, डिसइंटीग्रेट। तो लिख सकते हैं चौथा पॉइंट, एट द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट मतलब क्या, ये टूटना स्टार्ट हो गया। पिक्चर देख के ही आप मैक्सिमम चीज लिख सकते हो, डिसइंटीग्रेट। ठीक है, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अलावा और भी जो सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो जाएंगे, स्टार्ट डिसअपीयर। क्लियर है? ये सब क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। डाउट है अंतरा? इसको नींद आ रहा है, डाउट है? तो हमने क्या बोला, ये सब प्रोसेस कहाँ होगा, प्रोफेज में होगा। क्या मैं यही लिखवाया हूं तुम्हें, इससे ज्यादा कुछ लिखवाया है? नहीं। तो इस प्रोफेज में क्या है, प्रोफेज में आपको देख रहे हैं जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होगा ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या होने लगेंगे, कंडेंस होने लगेंगे। जो न्यूक्लियस के अंदर, अगर मैं यहाँ फिर से बना दूं समझाने के लिए, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमेटिन मटेरियल है, वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? और जैसे ही और क्या होंगे, और जो सेंट्रोसोम है वो पोल की तरफ, पोल मतलब क्या, अपोजिट एंड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? जैसे ही आप एंड ऑफ प्रोफेज, जैसे प्रोफेज खत्म होने वाला होगा तो आप देखिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएंगे, वो डिसइंटीग्रेट हो गए हैं। और एस्टर क्या है, जो एस्टर फॉर्मेशन हो गया था वो अपोजिट पोल की तरफ और ज्यादा क्या हो गए,
मूव कर गए हैं। यहां तक डाउट, यहां तक डाउट। ये कहानी कहाँ है? ये कहानी है आपका प्रोफेज का। ये और जो सेल ऑर्गेनेल वो डिसअपीयर हो जाएंगे, जो क्रोमोजोम था और ज्यादा क्या हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? अब कौन सा फेज पढ़ने वाले हैं? मेटाफेज। क्लियर है? अब मेटाफेज को कहाँ ध्यान है? बस कंसंट्रेशन खत्म। मैं बोल रही पढ़ाई इतना कठिन है भाई। मेटाफेज, एम फॉर मोटा या एम फॉर मोटकी, एम फॉर मेटाफेज। और मोटकी और मेटाफेज में से हम लोग समझेंगे कि मोटा क्यों बोल रहे हैं। एम फॉर मेटाफेज। तो मेटाफेज का भी पिक्चर हम लोग यहाँ पे पहले बना लेते हैं। देखिए मेटाफेज में ये देखिए, ये आपका, ये देखिए ये आपका एक सेल है और यहाँ आपका एक सेल बना दिया। देखिएगा ध्यान से, दिस इज द सेल। ये सेल है, ये क्या है? मेटाफेज है। ये भी क्या है? मेटाफेज में दो सेल स्टेज है। पहला सेल है ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। जो ये प्रोफेज था ना, ये अपने आप को ट्रांजिशन में चला जाएगा। ट्रांजिशन फेज मतलब बदलाव करेगा, चेंजेस आ जाएगा, इसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, उसी को बोलते हैं ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। और फिर एक्चुअल मेटाफेज आ जाएगा। देखो कोई क्लियर कट लाइन है क्या? तो ये चला गया, इसमें कुछ देख चेंजेस होते जा रहा है, चेंजेस इसलिए बोलते हैं कोई क्लियर कट लाइन नहीं है एक फेज से दूसरे फेज के बीच में। तो यहाँ पे कौन सा फेज है? ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ट्रांजिशन टू मेटाफेज। और ये क्या है? दिस इज द मेटाफेज। ठीक है, इसे लेट मेटाफेज भी बोला जाता है। ठीक है, कोई डाउट है? अब सुनिएगा, वो लिपस्टिक लगा रही है, ध्यान टूट गया एकदम, कंसंट्रेशन यही खत्म हो जाएगा। फिर अब ट्रांजिशन मेटाफेज में क्या है? अभी क्या थी? पोल की तरफ जा ही रहा था, पोल की तरफ जा ही रहा था। क्या? एस्टर। क्या सा? सेंट्रोसोम। क्या सा? सेंट्रियोल। ये एग्जैक्ट कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा पोल के पास, पहुंच ही जाएगा ड्यूरिंग द मेटाफेज ऑफ द सेल साइकिल। तो देखिए यहाँ पे ये क्या था? ये आपका सेंट्रियोल है, या इसको इस तरह से अब क्या है? सेंट्रोसोम है। ये हमारा क्या है? ये हमारा सेंट्रोसोम है। दिस इज द सेंट्रोसोम। और जो क्रोमोजोम, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? डिसइंटीग्रेट, टूट ना। यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा? डिसअपीयर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या होगा ना सर, साथ ही साथ क्या होगा ना सर, कि आपका जो क्रोमोजोम है वो क्रोमोजोम और ज्यादा क्या हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा। क्लियर है? और क्रोमोजोम्स फुल्ली कंडेंस। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रोमोजोम क्या हो गया है? टोटली क्या हो गया है? कंडेंस हो जाएगा। देख लीजिए, क्लियर है? इसको ऐसे बनाने थोड़ा डिलीटेड बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है? ये देखें क्रोमोजोम टोटली कंडेंस हो गया। क्रोमोजोम का पिक्चर पढ़ाया था ना सेल में, क्या क्रोमोजोम ऐसा ही दिख रहा था क्या? तो यहाँ देख रहे हैं क्रोमेटिन क्या हो गया? क्रोमेटिन टोटली कंडेंस हो गया। कब? मेटाफेज में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली क्या हो गया है? डिसअपीयर हो गया है। और जो एस्टर थे, जो सेंट्रोसोम थे, वो पोल पे एकदम पहुंच गए हैं। क्लियर है? अब यहां से क्या निकल रहा था? रेडिएट आउट हो रहा था सर। हमारा रेडिएट आउट क्या हो रहा था सर? स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर को हम वहां ब्लू से बनाएंगे क्योंकि वहां पे कलर मैच हो जाएगा इसलिए। तो ये क्या है? ये देखिए स्पिंडल फाइबर। यहां से क्या निकल रहे हैं? स्पिंडल फाइबर ऐसे ऐसे निकल रहे थे। ये स्पिंडल फाइबर इतने रेडिएट हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर निकलेंगे और क्रोमोजोम्स के काइनेटोकोर पे जाके अटैक कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। क्लियर है? चिपक जाएंगे किससे? अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम्स। काइनेटोकोर क्या होता है? हाँ प्रोटीन है। ठीक है, हाँ फिर ये देखिए, ये आपको मैं एक क्रोमोसोम बना दिया। दिस इज द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का ये क्या है सर? दिस इज द सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर पे क्या होगा सर? इस सेंट्रोमियर पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं क्या? काइनेटोकोर। क्लियर है? कोई डाउट है? अब यहां से क्या निकला? स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर आएगा और इसी काइनेटोकोर से ऐसा क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा।
क्लियर है? ये कब हो रहा है? ड्यूरिंग द मेटाफेज ऑफ द सेल साइकिल। क्लियर है अंतरा? ओए डाउट है? तो अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से निकला और कहाँ आ गया? काइनेटोकोर पे आके अटैच कर दिया। यहाँ से निकला कहाँ चला गया? काइनेटोकोर से दोनों तरफ से चला गया। यहाँ से निकला कहाँ चला गया? यहाँ चला गया। यहाँ से निकला कहाँ चला गया? यहाँ से निकला कहाँ चला गया? यहाँ से निकला कहाँ चला गया? यहाँ से निकलेगा यहाँ चला जाएगा, यहाँ से निकलेगा यहाँ चला जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट है? और क्रोमोसोम से जब अटैच हो जाएंगे, सॉरी काइनेटोकोर से अटैच होता है, काइनेटोकोर को अपनी तरफ घींचेंगे 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 घींचेंगे। एक समय ऐसा आ जाएगा घिसते घिसते कि सारा क्रोमोसोम कहाँ लाई कर देगा? सेंटर पे लाई कर जाएगा। इस सेंटर के प्लेन पे लाई कर जाएगा, यानी इक्वेटर पे लाई कर जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? तो इक्वेटर पे लाई कर जाएगा। आइए पिक्चर बना के दिखाते हैं। क्लियर? कहाँ लाई कर गया? इक्वेटर पे लाई कर गया। और ये जो आपका एस्टर था, एस्टर कहाँ चला गया था? एकदम अपोजिट पोल पे। देखिए अपोजिट पोल पे। और यहां से क्या निकल रहा था? यहां से आपका स्पिंडल फाइबर। देखिए स्पिंडल फाइबर कहाँ आ गया? क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? बोला नहीं जा रहा है जी, देख रहे हैं? कोई डाउट है? इस पूरे प्लेट को हम क्या बोलते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। क्या बोलते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। क्या बोलते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। कुछ बोल नहीं रहा जी, तुम शांत बैठल है। लड़की धोखा दे रही है हमको। ये पूरा ये जो प्लेन है उसे क्या बोलेंगे? मेटाफेजिक प्लेट बोलेंगे। क्लियर है? कोई डाउट है? क्या नहीं लिखवाया हूं मैं? हाँ तो मेटाफेज है, मेटाफेज प्लेट, बात बराबर है, दोनों बात बराबर है। मेटाफेजिक प्लेट है, मेटाफेज बोलिए, कोई दिक्कत है। तो हमने इस इवेंट में क्या क्या पढ़ा, उस इवेंट को लिखते हैं। इस इवेंट में हमने पढ़ा कि सर स्पिंडल फाइबर्स, जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू दी काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम्स। ओह सॉरी यार मैं पहले लिख दिया इसको, अरे यार इसको पहले लिख देते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे देख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया, मेम्ब्रेन डिसअपियर हुआ। फिर क्या देखने को मिला, जो सेंट्रियोल था ना या सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या हुआ, रीच टू द सेंट्रोसोम्स रीच टू द अपोजिट पोल। अपोजिट पोल पिछली बार पूजा पूछी थी सर, अपोजिट पोल क्या होता है, अपोजिट पोल क्या होता है, तो पोल मतलब एंड, ये अलग अलग एंड पे, देखिए यहाँ पे कैसे यहाँ पे था और कैसे यहाँ पे अलग अलग एंड पे पहुंच गया। क्लियर है, क्रोमोसोम्स रीचेस टू द अपोजिट पोल पे चला गया। ठीक है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या होता है, सेल में पढ़ाया गया था, सेल से चैप्टर में। काइनेटोकोर एक डिस्क लाइक प्रोटीन है जो सेंट्रोमियर पे प्रेजेंट होता है। इसी काइनेटोकोर से क्या बाइंड करता है, अटैच होता है स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्लियर है, कोई डाउट है, कोई डाउट है आपको जी मोहतरमा, ठीक है, कोई डाउट है। अच्छा, फिर क्या देखेंगे, आप देख रहे हैं कि एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम मेटाफेज, आप क्या देख रहे हैं, जो जितने क्रोमोसोम थे सब क्रोमोसोम्स एलाइन हो गए हैं एट ए सेंटर। ऐसे को बोलते हैं मेटाफेज प्लेट बोला जाता है, या मेटाफेजिक प्लेट भी बोला जाता है। आपका देखिए यहाँ मेटाफेज प्लेट लिखा हुआ है, यहाँ एनसीईआरटी में पिक्चर भी बना हुआ है। क्लियर है, कोई डाउट है, तो इसके बोलेंगे एट द एंड ऑफ, एट द
end of at the end of metaphase chromosomes align at the center, या सेंटर को इसी को इक्वेटर भी बोलेंगे, सेंटर या फिर इक्वेटर, align at the equator and form मेटाफेज प्लेट। क्या बनाएगा? मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन कर लेगा। कब सर? इक्वेटर पे। जब सेंटर पे आएगा, इक्वेटर पे आएगा तो क्रोमोसोम्स बना लेगा। क्या सर? मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन कर लेगा। इसके साथ आपका मेटाफेज क्लोज होता हुआ। क्लियर है? तो अभी हम लोग क्या पढ़े, याद आ रहा है? अभी हम लोगों ने पढ़े क्या कि प्रोफेज में ये कंडेंस होना स्टार्ट हो रहा था, एस्टर अपोजिट पोल की तरफ जा रहे थे। लेट प्रोफेज, एट द एंड ऑफ प्रोफेज इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, सारे गोल्गी सेल ऑर्गेनेल्स क्या हो गए? डिसअपीयर हो गए और ये नियर टू द पोल पहुंच गया। जैसे ही मेटाफेज स्टार्ट हुआ तो मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गया, सेंट्रोसोम अपोजिट पोल की तरफ पहुंच गए और क्या हुआ? स्पिंडल फाइबर जो यहाँ से निकल रहा था वह क्रोमोसोम्स से के काइटोकोर से अटैच हुए, अटैच होके उनको कहाँ अलाइन कर दिए? सेंटर पे अलाइन कर दिए और मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर है? कर रहे हैं। इन्हें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, इससे ज्यादा लिखा हुआ है। क्लियर? इतना ही लिखा रहेगा। कोई डाउट? इरेज कर दिया जाए क्या? तो फोटो ले लीजिए। हो सकता है कोई जितना अंडरलाइन किया हुआ यहाँ है ना उसको अपने अलग अलग कलर से भी लिख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे फोटो ले लीजिए खटाक से, अच्छा सा। नोट्स हमको चाहिए कल। इसका नोट्स नहीं लिखोगी? हम की दे रही काची का नोट्स। क्लियर हो गया? ठीक आया है? ये नहीं कि गड़बड़ कर देना फोटो लेके। ठीक है, तो वीडियो तो रहेगा ही ना, तो वीडियो से लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम उसको इरेज नहीं करेंगे। अब आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक पिक्चर, अब उसको रिलेट करेंगे। अब यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं? एनाफेज पढ़ने वाले हैं। क्या? कौन सा फेज? एनाफेज पढ़ने वाले हैं। सबसे छोटा सा फेज यहाँ पे देख, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सबसे छोटा फेज होता है क्या है? एनाफेज। पढ़ा गया था पीटीएम में आना, सबसे छोटा फेज है। कुछ लिख भी नहीं किए जीरे। एनाफेज सब शॉर्टकट में मार दिए थे, बोर्ड लेवल ना सर। दिस इज द मीट लेवल। इसमें भी एक चीज छोड़ ही दूंगा मैं। एनाफेज, एनाफेज, एनाफेज की चर्चा कर रहे हैं। एनाफेज क्या है? एनाफेज के लिए यहाँ पे एक पिक्चर बनाते हैं। अभी तक क्या हुआ सर? अभी तक आपने देखा है आँख फड़फड़ा रहे, दाया पैसा से मिलता है क्या? दाया फड़फड़ाता तो बताओ, तुम गांव से है ना, अक्सर क्या होता है ना, कुछ दुर्घटना नहीं होने वाला है। कौन आँख फड़कता है तो बोलता है दुर्घटना होने वाला है। पता चला कि उतना ही याद है ना, इसलिए तो पूछ रहे हैं। इसको तो पूछेंगे तो बताएगी नहीं। हम तुमसे पूछ रहे हैं कि कौन किसी से फड़फड़ाता है तो पैसा मिलता है। एक में क्या होता है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट ना हो जाए मेरा। अरे नहीं होगा, पापी इंसानों में। क्लियर? अब देखिए, लोग अच्छा इंसान को, भगवान अच्छे इंसान को उठाता है। अच्छा इंसान है मैं, इतना लोग को पढ़ाता हूं मैं, और अच्छा इंसान हम नहीं है तो कौन है? ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे फिर ये सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे था इस तरीके से। यहाँ पे ये सेंट्रोसोम अपोजिट पोल पे था। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए अभी कहाँ पे थे? सेंटर पे आ गए। इस सेंटर पे खड़ा हुआ है, ये देखिए ऐसा सेंटर पे है, ऐसे ये सेंटर पे है। इसको खींचेंगे, खींचेंगे, खींच रहे हैं, खींचते क्या होगा? ये टूट जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा ना। ऐसे नहीं टूट रहा था, हाँ सर, ये स्प्लिट हो जाएगा ना। स्प्लिट होगा, कहाँ चला जाएगा? अपोजिट पोल पे। क्या स्प्लिट होगा? देखिएगा, मैं यहाँ आपको समझाऊंगा तब समझ में आएगा। ये आपका क्या है? देखिए ऐसे, ये आपका देखिएगा ध्यान से, पिक्चर को बता रहा हूं। ये आपका क्या है? क्रोमोसोम्स है। ये क्या है? सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर पे क्या बैठा हुआ था? सेंट्रोमियर पे आपका सर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे काइटोकोर बोला जा रहा है। काइटोकोर बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है?
काइनेटोकोर। अब देखिए यहां से क्या हुआ, इस पे आके ऐसे स्पिंडल फाइबर यहां से इधर खींच रहा है, इधर वाले को इधर खींच रहा है। क्या वही पिक्चर कैसे बनाया हूं? अंतरा कोई डाउट है? अब ये इधर की तरफ खींच रहा है, ये इधर की तरफ खींच रहा है। एक टाइम आएगा ना कि क्या हो जाएंगे, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा। कैसे स्प्लिट होगा देखिए, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा। मैं यहां बनाता रहा हूं, सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा। देखिए ये सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया। ये देखिए ये सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर, ये काइनेटोकोर, ये काइनेटोकोर, ये ना है। देखो यहां से, देखो ध्यान से, कोई डाउट है? अब यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा। ये किधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा ना। सर ये क्रोमोजोम का ये क्या है सर, दिस इज द आर्म। ये क्या है सर, सेंट्रोमियर। तो जब जाएगा तो देख रहे हैं कि आर्म पीछे की तरफ हो जा रहा है ना, और ये जो सेंट्रोमियर है वो पोल की तरफ फेस कर दे रहा है। बस सेंट्रोमियर का चेहरा किधर है, पोल की तरफ लाई कर रहा है, और आर्म पीछे छूट जा रहा है ना, ऐसे ऐसे हो जा रहा है। तो आपका एनसीईआरटी क्या लिखता है कि आर्म ट्रेलिंग बिहाइंड दी सेंट्रोमियर वेयर सेंट्रोमियर फेसेस टुवर्ड दी पोल। यही एनसीईआरटी लिखता है, आप उसको खोल के देख सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? इसको डाउट है बोलो। ये देखो यहां से टूटेगा तो ये ऐसे था, टूटा, देखिए ध्यान से, ये ऐसे समझिए, ये ऐसे था, टूटा, टूटा तो ये यहाँ पे ये सेंट्रोमियर है, ये आर्म है, ये आर्म है, ये सेंट्रोमियर है, ऐसी ना है। देखिएगा ध्यान से, ये आर्म है, ये सेंट्रोमियर है, ये आर्म है, बीच में सेंट्रोमियर है। अब इधर से आपका क्या खींच रहा था, स्पिंडल फाइबर ऐसे ऊपर की तरफ खींच रहा है। खींचेगा तो ये सेंट्रोमियर ऐसे हो जाएगा, पोल की तरफ फेस कर लेगा, और आर्म पीछे की तरफ फेस कर लेगा। इसी को एनसीईआरटी लिखता है, सेंट्रोमियर फेसेस टुवर्ड द पोल वेयर एज आर्म ट्रेलिंग बिहाइंड दी सेंट्रोमियर। यही एनसीईआरटी यहां लिखता है। ये देखिए लास्ट पेज नंबर कितना है, 123 में सबसे लास्ट लाइन, 2 लाइन पढ़िए। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? और जब क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स में ये क्या होगा सर, दिस इज द क्रोमेटिड। ये क्या है, ये है क्रोमेटिड, ये एक दूसरा क्रोमेटिड। दोनों क्रोमेटिड कैसे है, सिस्टर क्रोमेटिड है। तो क्रोमेटिड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। क्रोमेटिड क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। क्लियर? कोई डाउट है? तो इरेज करें इसको, इसको। ये कॉन्सेप्ट था। अब इसी चीज को मैं यहां लिखने वाले हैं। क्या हुआ सर, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा मतलब कैसा हुआ कि यहाँ पे ये देखिए क्रोमोसोम्स क्या हो गए, क्रोमोसोम्स सेपरेट हो गए। इतना घींचा तानी हुआ कि क्रोमोसोम्स क्या हो गए, सेपरेट हो गए। क्रोमोसोम क्या हो गए, सेपरेट हो गए। क्रोमोसोम क्या हो गए, सेपरेट हो गए। क्रोमोसोम क्या हो गए, यहाँ पे क्रोमोसोम क्या हो गए, क्रोमोसोम क्या हो गए, सेपरेट हो गए। और सेपरेट होके ये क्या है, दिस इज द क्रोमेटिड। और क्रोमेटिड कहां चले गए, अपोजिट पोल की तरफ चले गए। यही कहानी हो रहा है ना, यही कहानी हो रहा है ना। तो अब यहां पे लिख सकते हैं, सबसे छोटा सा फेज ये है, तो लिखते हैं क्या है सर, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड मूव्स टुवर्ड द अपोजिट पोल। अपोजिट पोल पे चले गए। कैसे चले गए, अपोजिट पोल पे। अपोजिट पोल पे कैसे जा रहे हैं कि अपोजिट पोल पे चले गए। कैसे चले गए सर, कि जो सेंट्रोमियर था, सेंट्रोमियर faces toward the centromeres faces toward the pole, and arms of chromatid trailing behind। क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? अब ये देखिए, ये आपका क्या था, दिस इज द क्रोमेटिड। ये देखिए ये क्या है, क्रोमेटिड है ना सर। क्रोमोजोम था, क्रोमोजोम क्या हो गए, स्प्लिट हो गए। स्प्लिट हो गए तो क्या बनाएंगे, क्रोमेटिड।
पता है ना, एक क्रोमोजोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं। दोनों क्रोमेटिड कैसे होते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, ये मालूम है ना जी, सेल में पढ़ाया हो, मालूम है, हम भी पढ़ाया है। तो ये क्या है? क्रोमेटिड है। ये क्या है? ये है क्रोमेटिड। यही क्रोमेटिड क्या बनाएंगे? फ्यूचर क्रोमोसोम्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्यूचर क्रोमोसोम्स। यही क्रोमेटिड क्या बनाएंगे? यही क्रोमेटिड आपके बनाएंगे फ्यूचर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। कैसे करेंगे? आइए देखिए, इसको समझते, लिखो मत अभी, तो देख लो। ये देखिए कैसे कर लेंगे। देखिए अभी आप पढ़े थे क्या? दिस इज द क्रोमोसोम। देखिए ध्यान से, दिस इज द क्रोमोसोम, ये सेंट्रोमियर, सर दिस इज द क्रोमोसोम। ठीक है, डाउट है? डाउट कहां से रहेगा? ये क्या है सर? ये देखिए, ये आपका डीएनए है, ये आपका डीएनए है। हमने क्या बोला? ये एस फेज में जैसे इंटर करेगा, डीएनए कंटेंट क्या होगा? डबल हो जाएगा। देखिए डीएनए कंटेंट क्या हो गया? डबल हो जाएगा। कैसे? देखिए डीएनए कंटेंट डबल हो गया ना, कोई डाउट है? अब देखिए यहां पे कितना था? 2C था, अब कितना हो गया? 4C। जैसे एनाफेज आएगा तो ये क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा। देखिए एक पोल पे चला गया, देखिए यहां ध्यान से, ये इधर एक पोल पे गया, ये एक दूसरे पोल पे चला गया। कहां चला गया? दूसरे पोल पे चला गया। किस पोल पे चला गया? दूसरे पोल पे चला गया। एक यहाँ, इसमें कितना बचेगा? 2 बचेगा ना, केवल 2 है ना एक में। देखिए यहां कितना है? तो इसके पास कितना? इसके पास भी 2C, इसके पास भी, यही अपोजिट पोल पर चला जाएगा। अब क्या होगा? अब यहाँ पे टेलोफेज होगा, तो यहाँ एक न्यूक्लियस बना, यहाँ एक न्यूक्लियस बन जाएगा। तो देख रहे हैं ना, एक सेल के पास 2C गया, दूसरे सेल के पास भी 2C गया। क्या इक्वल? पेरेंट के पास भी 2C था, तो यही फर्दर जो डीएनए एक्स्ट्रा था, वही एक्स्ट्रा डीएनए क्या हो जाएगा? जो रिप्लिकेट होकर बना है, वही कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, मतलब पैकेजिंग होगा डीएनए का, और फर्दर एक और यहाँ पे क्रोमेटिड बन जाएगा। कैसे बनता है? ये क्लास 12 में पढ़ना है। क्लियर है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए, जो डीएनए बना है पैकेज होकर क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर लेता है। क्लियर है? तो क्या कहानी मजा आ रहा है कि 2C और 2C कैसे हुआ? मतलब जेनेटिक मटेरियल का कंटेंट पेरेंट में जितना था उतना ही प्रोजनी में कैसे होगा? समझ में आ गई बात है? दिस इज द एनाफेज। क्लियर है? एक चीज याद रखिएगा, ये दोनों फेज की चर्चा करते हैं। एम फॉर मेटाफेज और एम फॉर मोटा बताए थे। देखिए क्रोमोसोम्स वहां पे अभी प्रोफेज में कैसा था? पतला सा था, कंडेंस होके मोटा हो गया, तो एम फॉर मोटा, एम फॉर मेटाफेज। याद है क्रोमोसोम हमेशा मोटा होता है क्रोमेटिन के रिलेशन में। क्लियर है? दूसरा ये कि ड्यूरिंग द इन मेटाफेज में हम बहुत अच्छे से क्रोमोसोम की स्टडी कर पाते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम्स यहाँ, क्रोमेटिन यहाँ पे फुल्ली कंडेंस हो जाएगा। फुल्ली कंडेंस होके ऐसा एक कलर बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। तो अगर आपको मैं बोलूं कि लो भाई ये एक सेल है, इसमें तुम हमको क्रोमोसोम्स की स्टडी करके बताओ, तो क्या करोगे? सर मेटाफेज का इंतजार करेंगे। जैसे ही मेटाफेज होगा तो आप वहां पे अच्छे से क्रोमोसोम्स की स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोट पॉइंट लिख सकते हैं, दिस इज द नोट पॉइंट। तो नोट पॉइंट क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स is best study in मेटाफेज। मेटाफेज एक ऐसा सेल साइकिल का फेज है जहां क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। कोई डाउट है? एनाफेज में एनाटॉमिक स्टडी करते हैं कि आई शेप है कि जे शेप है कि एल शेप है कि वी शेप है, क्या आपका क्रोमोसोम्स। यहाँ पे वो लिखवाने का छोड़ दिया। क्लियर? कोई डाउट? तो इसका फोटो ले सकते हैं या इसके बाद हम इधर लिखते हैं, तब तक टेलोफेज। तो ये फोटो ले लीजिए भाई, ये गड़बड़ा जाएगा नहीं तो। नोट पॉइंट खत्म हो गया है टॉपिक, लास्ट बचा है टेलोफेज। रेडी? अब आते हैं हम लोग, पूरा अच्छे से दिमाग में पिक्चर छप गया ना भाई? डिजिटल बोर्ड नहीं है यहाँ पे, ये खटाक से पीछे करके दिखा देंगे। मैं बोलूंगा तो आपको पिक्चर याद होना चाहिए। क्लियर? इरेज करें, इरेज करें। अब देखिए
आइए मैडम, आइए हम लोग देखते हैं चौथा क्या है। चौथा है आपका टीलोफेज सर, टीलोफेज। अब देखिएगा टीलोफेज, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल होता है पिक्चर से समझेंगे। कहे गुस्सा गई है जी सर, लंबा क्लास लगाती है। लंबा नहीं है ये, आपको नया नया वर्ड सुन रहे हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, करे यार इतना सारा चीज याद करना है। हाँ क्लियर। अब ये जो क्रोमेटिड सेपरेट हो गए थे, जो फ्यूचर क्रोमोसोम बनाएगा, ये जो क्रोमेटिड सेपरेट हो गए थे, ये क्रोमेटिड, अभी टीलोफेज सबसे आसान फेज है। प्रोफेज पढ़े थे ना, ठीक, प्रोफेज का सब कुछ उल्टा कर दीजिए। इसका उल्टा करेंगे, प्रोफेज का सब उल्टा कर दीजिए, आपको क्या हो जाएगा, टीलोफेज। प्रोफेज में क्या हो रहा था, क्रोमेटिन कंडेंस हो रहा था। यहाँ पे जो क्रोमेटिड क्रोमोसोम्स यहाँ पे होगा, क्रोमेटिड क्या हो जाएगा, फिर से डीकंडेंस हो जाएगा, फिर से वही क्रोमेटिन बन जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है। दूसरा, यहाँ पे प्रोफेज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब क्या हो गए थे, डिसअपीयर हो गए थे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीअपीयर हो जाएगा। वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रहा था, डिसइंटीग्रेट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से रीअपीयर हो जाएगा। और आप देखिएगा कि ये दो, जो ये यहाँ पोल जो दिख रहा है, इस पोल पे एक न्यूक्लियस बन जाएगा और यहाँ पे एक न्यूक्लियस बन जाएगा। क्लियर है। क्या मैंने बोला कि एट द एंड टीलोफेज में देखेंगे ना, टीलोफेज में आपको ये देखिए, टीलोफेज में ना आपको जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब था वो क्या आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया। जो क्रोमोसोम्स यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल जो यहाँ कंडेंस हो गया था, वो क्रोमेटिन मटेरियल क्या हो गया है सर, फिर से डीकंडेंस हो जाएगा। डीकंडेंस मतलब क्या, जैसा था वैसा ही हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, जैसा था वैसा ही यहाँ पे देखने को ये आपका मतलब बनाता ही नहीं, थोड़ा बनाता नहीं है, ठीक है। कोई डाउट है तो इसको क्या बोलेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी जो डिसअपीयर हो गया तो वो फिर से क्या हो जाएगा, रीअपीयर। सेंट्रियोल जो अपोजिट पोल पे थे वो भी क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर। सेंट्रियोल वहां बना था, यहाँ सेंट्रियोल डिसअपीयर हो जाएगा। जो थ्रेड थे, जो आपके स्पिंडल फाइबर थे, वो भी सब क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। तो आप देखेंगे फर्दर ये क्या हो गया, देखना दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जा रहा है एट द एंड ऑफ कैरियोकाइनेसिस यानी टीलोफेज। तो यहां देखें, ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस। तो मैंने क्या बोला, यहां पे कैसे लिख सकते हैं कि यहां पे जो क्रोमेटिन था क्या हो जाएगा, क्रोमेटिन जो सॉरी क्रोमोसोम्स क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस टू फॉर्म क्रोमेटिन। क्या बना लेगा, क्रोमेटिन बना लेगा सर। फिर क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, मैं इस वर्ड को ऐसे यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीअपीयर हो जाएगा। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया जो यहाँ पे गायब हो गया था, या फिर सेल ऑर्गेनेल्स, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पे गायब हो गए थे, वो सब क्या आ जाएंगे सर, वो सब फिर से रीअपीयर हो जाएंगे सर। जो सेंट्रियोल था यानी सेंट्रोसोम्स की चर्चा करेंगे। सेंट्रोसोम्स के अंदर दो सेंट्रियोल होते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से। सेंट्रोसोम्स क्या होंगे सर, सेंट्रोसोम्स आपके जो थे वो सेंट्रोसोम फिर से क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे, डिसअपीयर। और रिजल्ट क्या होगा, मतलब इस सब का रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि टू न्यूक्लियस फॉर्म्ड, मतलब कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट। क्या हो गया, बड़ा हंस रही है, इसमें नहीं लिखवाया क्या तुमको, क्लास तो है, क्यों नहीं क्लास रहेगा। सत्यम सर को कॉल करो एक बार। सत्यम सर टाइमिंग मैसेज ही नहीं किए हैं, अब चलो बच्चा लोग सोच रहा है कि क्लास है कि नहीं है। मेरा नहीं है, सत्यम सर का होगा। लीजिए सत्यम सर से बोलिएगा, सर हम अपना नाम बताइएगा पहले, फिर उसके बाद बात करिएगा। कोई डाउट है, टू न्यूक्लियस यहाँ पे हो जाएगा, क्या फॉर्म्ड हो जाएगा, दो न्यूक्लियस यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है, दिस इज द कैरियोकाइनेसिस। क्लियर है, कोई डाउट है, कई बार। अच्छा खत्म, फोटो ले 4।
हो गया फोटो, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब क्या कैरियोकाइनेसिस पूरा हो गया? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज पूरा हो गया। अब क्या होगा सर? अब साइटोकाइनेसिस होगा। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, ये सोच रहे कि हमको लिखवाई भी नहीं की, सब कहाँ से इतना लिखवा रहे हैं? देखे, मैं सब बता देता हूँ, छोड़ता थोड़ी ना कुछ। तो यहाँ पे अब क्या पढ़ने वाले हैं? साइटोकाइनेसिस। अब हमारा कैरियोकाइनेसिस क्या हो गया? खत्म। तो दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं? साइटोकाइनेसिस। ले ली मैं फोटो, फोटो देख लीजिए भाई एक बार निकाल करके कि हाँ ब्लर व्लर कई बार आ जाता है। क्या हो गया अंतरा? जब उसका दिमाग उड़ रहा है कि अब साला इतना तो हम पढ़े हुए नहीं किए थे कहीं ना। साइटोकाइनेसिस देखिएगा, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस मतलब क्या? अभी देखिए न्यूक्लियस का डिवीजन, पूरा सेल था, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस था, अब उस न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया? डिवीजन हो गया। अब कितने न्यूक्लियस हो गए? 2 न्यूक्लियस हो गए। अब क्या होगा सर? देखिएगा ध्यान से, अभी क्या हुआ देखिएगा ध्यान से, देखो ध्यान से, इधर देखना इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, दिस इज द सेल। इस सेल में जैसे टेलोफेज हुआ तो क्या हुआ? 2 न्यूक्लियस ऐसे बना। क्लियर है? अब यहाँ क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होगा तो देखिए यहाँ पे, अच्छा ये मैं तो बनाऊंगा, साइटोकाइनेसिस होगा तो आप देखिएगा, आफ्टर द साइटोकाइनेसिस आप देखिएगा, साइटोकाइनेसिस के बाद आप देखिएगा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऐसे 2 छोटे छोटे प्रोजनी या फिर डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? क्या बोले सर, क्या बोले? क्लास है? क्लियर? कोई डाउट है? क्लास नहीं था, जब बच्ची आ गई, हमको तो मजा है। क्लियर? अब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस 2 जगह हो सकता है कि भाई ये प्रोसेस एनिमल में भी चल सकते हैं और प्लांट में भी। तो दोनों पढ़ेंगे कि एनिमल में कैसे साइटोकाइनेसिस होता है और प्लांट में कैसे होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एनिमल्स में। देखिएगा एनिमल्स में कैसे साइटोकाइनेसिस हो रहा है। तो दिस इज द सेल, ध्यान से देखिएगा, दिस इज द सेल, ये एक सेल है। सेल के अंदर क्या था? 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। तो इसमें क्या होगा? इसमें फरो का फॉर्मेशन होता है। क्या होगा? फरो। फरो समझ में आ जाएगा। देखिए ऐसे ये फरो का फॉर्मेशन हो जाएगा और जो ये न्यूक्लियस है वो ऐसे है। क्लियर है? किसका होगा? फरो का फॉर्मेशन होगा। यहाँ फरो फॉर्म होगा, FURROW, फरो। फरो मतलब ये देखिए फरो। फरो कैसे बनेंगे? सेंटर पेटली बनेंगे, सेंटर पेटेली बनेंगे, मतलब सेंटर पेटली फॉर्म होंगे। फरो कैसा होगा? सेंटर पेटली फॉर्म होंगे, मतलब सेंटर की तरफ ही वो बनते जाएंगे और सेंटर में गड्ढा होते 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 एक समय ऐसा आएगा दोनों ये फरो आपस में मीट करेंगे और मीट करने के बाद क्या बन जाएंगे सर? यहाँ पे 2 छोटे छोटे सेल बन जाएगा। दिस इज द साइटोकाइनेसिस इन एनिमल्स। यहां तक में कोई डाउट? दूसरा, हम लोग साइटोकाइनेसिस किस में पढ़ रहे हैं? प्लांट्स में पढ़ रहे हैं। प्लांट्स में पढ़ना है तो प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है, प्लांट्स में दूसरे तरीके से होता है। देखिए दिस इज द प्लांट, ये देखिएगा ध्यान से, ये एक प्लांट का सेल है। दिस इज द प्लांट का सेल। इस प्लांट का सेल में एक यहाँ है, एक मैं बड़ा बना देता हूं, ये है, ये प्लांट का सेल है। इस प्लांट का सेल में एक न्यूक्लियस यहाँ है, एक न्यूक्लियस यहाँ है, वाया प्रोसेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं। तो अब देखिए ये प्लांट का खुद का अपना सेल वॉल भी होता है। तो आइए सेल वॉल बना लेते हैं। ये देखिए ठीक है, तो ये सर क्या है? दिस इज द सेल वॉल, किसका? प्लांट का। और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन, किसका सर? प्लांट का सेल मेम्ब्रेन है। इसमें क्या होता है ना, इसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन होता है? सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ फरो का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पे सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? सेल प्लेट का आपका यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। और कैसे फॉर्मेशन होता है? सेंट्रीफ्यूगली, मतलब सेंट्रीफ्यूगल मतलब क्या? सेंटर से बाहर की तरफ। सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल पढ़ते हैं ना, तो सेंट्रीफ्यूगल यहाँ बनेगा। क्या? अंदर से बाहर की तरफ सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। सेल प्लेट का फॉर्मेशन कैसे होता है? कुछ आपके
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर ईआर और गोल्जी बॉडी के फ्रेगमेंट्स आके सेंटर में डिपोजिट हो जाएंगे और सेंटर से बाहर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, यानी सेल प्लेट का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? देखिए कैसे। देखिए ये आपका पूरा सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। देखिएगा ये क्या है, दिस इज द डिपोजिशन ऑफ ईआर एंड गोल्जी बॉडी। सॉरी मैं ऐसे किस बना रहा हूं, ये क्या है, सेल वॉल। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, ये रेड रेड क्या है, दिस इज द, ये रेड रेड क्या है, दिस इज द ईआर एंड गोल्जी कॉम्प्लेक्स फ्रेगमेंट्स। इनके फ्रेगमेंट्स यहाँ आएंगे और बाहर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेंगे, सेल प्लेट का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका नाम मैं लेता, दिस इज द, ये क्या है, ये है सेल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है? सेल प्लेट आपको यहाँ बन रहा है। क्लियर है? अब जैसे जैसे आगे प्रोसेस बनेगा तो देखेंगे सेल प्लेट टोटल कहाँ आ जाएगा, बढ़ते 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 एंड पे आ जाएगा और एक सेल को दो सेल में डिवाइड कर देगा। कैसे डिवाइड करेगा, देखिए यहाँ पे ये एक सेल, ये दो सेल। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे सेल प्लेट क्या हो रहा है, सेल प्लेट यहाँ पे देखिए इस तरीके से बढ़ते 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 यहाँ तक बढ़ा। ये इसका क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक यहाँ पे खत्म था तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका क्या बना, यहाँ पे सबसे पहले बनेगा सेल वॉल। क्या बनेगा सबसे पहले, सेल प्लेट डिवाइड किया, ब्लैक कलर से सेल वॉल बना। सेल वॉल के ऊपर क्या बन जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। क्या बन जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पे देखिए, अब मैं अभी इस पिक्चर में दिखा रहा हूँ, ये इधर तो सेल वॉल था ही ना, यहाँ सेल वॉल था क्या, यहाँ सेल वॉल था क्या, तो पहले क्या बनेगा, पहले सेल वॉल बनेगा। पहले क्या बनेगा, पहले सेल वॉल बनेगा इस तरीके से, और सेल वॉल के अंदर क्या बन जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। तो ये याद होना चाहिए कि पहले क्या बनेगा, पहले आपका सेल प्लेट था, सेल प्लेट आगे जाके क्या बना, सेल प्लेट क्या किया, डिवाइड किया, फिर सेल वॉल बनेगा और सेल वॉल के ऊपर क्या बन जाएगा, अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन बन जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे एक सेल कितने सेल में डिवाइड हो गया सर, दो सेल में डिवाइड हो गया। अब ये जो बीच वाला स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे मिडिल लैमेला। क्या बोलेंगे, मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला किसका बना होता है, मिडिल लैमेला में कंपोजिशन बताइए तो, याद नहीं है। देख रहे हैं हम पढ़ा कि बस जान दे दे के पढ़ा रहे हैं, अरे एक को उत्तर नहीं आ रहा है। सर कैल्शियम पेक्टेट पढ़ाया था, ये मिडिल लैमेला किसका बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है। क्लियर है? कोई डाउट है? और क्या देखने को मिलेगा, देखिए ध्यान सुनिएगा, कैल्शियम पेक्टेट का ClCl, कैल्शियम का स्पेलिंग गलत है ना, ठीक है जो भी है, कैल्शियम इतना दिमाग में बच्चा लोग को रहता है, लो ऐसे लिख दिया Ca2+, ला कैल्शियम पेक्टेट, सिंबल से याद रहेगा। क्लियर है? अब क्या हो सकता है, आपको मालूम है एक प्लांट का सेल दूसरे सेल से क्या करता है, कम्युनिकेट कर सकता है वाया ए प्लाज्मोडेस्माटा बताया गया था, कनेक्शन कुछ याद नहीं है, कहा होगी, बोल ही नहीं रहा है सब, वो अंतरा को मुंह सूखते जा रहा है। तो ये देखिए ये क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है, जो कि एक सेल वॉल को दूसरे सेल वॉल से कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। क्लियर है? ये पढ़ाया गया है भाई आपको। तो ये क्या है, सेल चैप्टर में जाके देखिए प्लाज्मोडेस्माटा, ये क्या है, प्लाज्मो, तो फोटोसिंथेसिस में भी देख लीजिए, मेसोफिल सेल्स एंड क्रेंज एनाटॉमी पढ़ाया था, मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल के बीच में कम्युनिकेशन गैप था, कम्युनिकेट कैसे हो रहा था, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू हो रहा था। याद नहीं बा हमरे, बस याद रखेला बा हमरे तो नहीं डेवलप बा। क्लियर? दिस इज द साइटोकाइनेसिस, कैसे आपका होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। क्लियर है? कोई डाउट है? खोज रहे हैं सर, झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, खोजिए। ओ लैमेला में आप लिखवाए नहीं थे, वो क्या चीज़ बना,
वो लैमेला, ये लैमेला मतलब मिडिल लैमेला है वो। यहाँ ये लैमेला थोड़ी ना, वो लैमेला वो अलग चीजें हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस, जो कि सबसे लास्ट चैप्टर है। जो तुम वहाँ लैमेला देख रहे हो, क्लोरोप्लास्ट का लैमेला अलग चीज है, उसको रिलेट मत करिए। फोटो ले लीजिए, ये फोटो ले लीजिए इसका, ये ले लीजिए, ये फेज लिए है टेलोफेज। तो ऐसा नहीं कि इधर से इधर ले लेना, पहले लिखेगा साइटोकाइनेसिस फिर लिख देना टेलोफेज। मास्टर बोले तो देखेगा ना, कौन पढ़ाया है जी तुम्हें? हाँ तो गलती पुराने, हम तो अभिजीत सर के स्टूडेंट हैं। ले अभिजीत सर ऐसे लिखवाए टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिग्निफिकेंस। सबसे लास्ट टॉपिक है आज का लेक्चर का, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का क्या क्या सिग्निफिकेंस है, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। बताओ जी, उसको हम नहीं समझा पाएंगे। माइटोसिस का परिणाम क्या होगा? ठीक है, कोई डाउट है? सिग्निफिकेंस की चर्चा कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस में अगर देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस का। तो माइटोसिस कहाँ होते हैं? डिप्लॉयड सेल्स में होते हैं। कहाँ होते हैं? माइटोसिस कहाँ होते हैं? डिप्लॉयड सेल्स में होते हैं। एक मिनट रुकिएगा। सर क्या बोले? आ रहे हैं, ये तुम्हारी बहन है। एगो उत्तर बात, एगो पश्चिम बात, एकदम पूरा पश्चिम हाल हो गया है। कल क्लास में तो कुछ नहीं बोले थे कि क्लास बोले थे कि कल पढ़ा देंगे, क्योंकि बोले ही नहीं उसके आगे। ठीक है, सिग्निफिकेंस की अगर चर्चा करेंगे तो मैंने वो क्या बोला, सिग्निफिकेंस में क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि इन एनिमल्स की चर्चा, जो माइटोसिस है, अगर एनिमल्स की चर्चा करें, एनिमल्स नहीं के, तो आपको भी जस्ट पढ़ाया गया था। पहला पॉइंट है एनिमल्स में, तो आपको मालूम है माइटोसिस कहाँ होता है। माइटोसिस एनिमल्स में अगर देखा जाए, यहाँ देख लीजिए, इन एनिमल्स माइटोसिस ऑकर, इन एनिमल्स माइटोसिस अकर इन माइटोसिस अकर जनरली इन डिप्लॉयड सेल्स। कैसे सेल में? डिप्लॉयड सेल्स में होगा। डिप्लॉयड सेल्स मतलब कहने का मतलब क्या? जिसकी पोलैरिटी कितनी है? 2n है। इस तरह के सेल में आपको माइटोसिस देखने को मिलेगा। बट कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं, जैसे सोशल इंसेक्ट, हनी बी की चर्चा करें, सोशल इंसेक्ट जैसे कि डेट इज मेल हनी बी क्या है? मेल हनी बीज आर हैप्लॉयड। कैसे होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। तो इनमें क्या होगा? इनमें आपको माइटोसिस देखने को मिलता है। बट सोशल इंसेक्ट दैट इज मेल हनी बी आर हैप्लॉयड एंड परफॉर्म माइटोसिस। क्या परफॉर्म करते हैं? माइटोसिस परफॉर्म करते हैं। कौन सा? मेल हनी बी। हर जगह जितने सोमैटिक सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स यानी सोमैटिक, पहले भी मालूम है, सोमैटिक नॉर्मल बॉडी जो सेल्स हैं वो क्या शो करेंगे? माइटोसिस परफॉर्म करते हैं। एक हनी भी है, मेल हनी भी, मेल का पोलैरिटी कितना होता है? हाफ होता है, n, उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन फीमेल हनी बी में डिप्लॉयड होता है, 2n पाया जाता है। तो मेल हनी बी क्या करता है? माइटोसिस परफॉर्म करता है। दूसरा केस क्या है? माइटोसिस, यही तो बोला मैं, माइटोसिस पोलैरिटी लेवल सेम रहेगा। दूसरा प्लांट की चर्चा करें तो जनरली जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स क्या होते हैं? डिप्लॉयड्स होते हैं। जनरली प्लांट में जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं? डिप्लॉयड्स होते हैं। इन केस ऑफ, देखिएगा, इन केस ऑफ लोअर प्लांट की चर्चा करें, लोअर प्लांट्स जैसे डेट इज या सच एज, डेट यहाँ लिख सकते हैं, सच एज एल्गी, जैसे सच एज आपका ब्रायोफाइट्स, इनमें जो मेन बॉडी होता है ब्रायोफाइट, इनमें जो मेन बॉडी है, इनका जो मेन बॉडी होता है, देखिएगा, इनका जो मेन बॉडी है वो कैसा है? यहाँ इनका जो मेन बॉडी है वो कैसा होता है? मेन बॉडी आर
मेन बॉडी इज हैप्लॉइड। ये कैसा होता है? मेन बॉडी हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है, मतलब उसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाया जाता है। तो ये भी क्या करते हैं? दे परफॉर्म माइटोसिस। क्या परफॉर्म करेंगे? माइटोसिस। कोई बच्चा ये पूछ सकता है कि सर माइटोसिस क्यों, हैप्लॉइड है तो माइटोसिस क्यों हो रहा है? सुनिए, अगर हैप्लॉइड है, n नंबर है, माइटोसिस होगा तो प्रोजनी के पास भी कितने नंबर ही पाए जाएंगे? सेम पाए जाएंगे ना, n नंबर है। अगर मियोसिस हो जाता है, मियोसिस में क्या होता है? अगर आपको स्टार्टिंग में लेक्चर सबसे पहला दिन बताया गया था, बैठ के जब कुर्सी बात हो रही थी, अगर मियोसिस अगर होता तो मियोसिस में क्या होता है? जितना पेरेंट में होता है प्रोजनी में उससे हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो प्रोजनी के पास n/2 हो जाएगा। तो गड़बड़ा गया ना भाई पोलैरिटी लेवल, ऐसा हो जाता, गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको माइटोसिस ही करना पड़ेगा अपने पोलैरिटी लेवल को मेंटेन रखने के लिए। क्लियर है? इसके अलावा सर नहीं आ रहे हैं? सर कब तक आएंगे? फिर आपका और कहाँ देखने को मिलेगा सर सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस? पहला एनिमल सेल, दूसरा प्लांट सेल, तीसरा क्या सर? इंजर्ड टिश्यू में इंजर्ड सेल्स क्या करेंगे? इंजर्ड सेल्स क्या करेंगे? इंजर्ड सेल्स परफॉर्म माइटोसिस। डेड सेल भी क्या करेंगे? डेड सेल क्या करेंगे? डेड सेल भी क्या करेंगे? परफॉर्म माइटोसिस, माइटोसिस परफॉर्म करेंगे। क्लियर है? जैसे कि डेड सेल रिप्लेस वाया माइटोसिस। एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल में ले लीजिए आरबीसी सेल्स। क्लियर है? क्लियर है? ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इंजर्ड सेल्स। अब देखिए यहाँ पे चोट लग गया हमको, क्या हो गया? नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, हेलो हेलो, नंबर नहीं है, देखो आपको ये ऐसा हो गया है, सर के साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, तो क्लासेस करोगे नहीं, आप फिर जा सकते हो। पटना है तो हम लोग पता है, अब तुम्हारे सुमित सर पटना चले गए और आप सर सर कुछ काम से गए थे, तुरंत आने वाले थे, मालूम है सर का सामने अपन फोन कर लिया, क्लासेस हो गया समटाइम्स आप आपको चली जाएंगे, आज हो या कल जाएंगे, पर्सनल मीटिंग है तो मतलब क्लासेस ओवर हो गया, कोई और क्लासेस है तो बोले क्लासेस ओवर हो गया, समटाइम्स आके कुछ प्रॉब्लम हो गई तो ऐसा हो गया। हां पहले बताइए वो कहां दिखा देंगे ना, दिखा इधर प्लाज्मोडेस्माटा में बेचारी पागल हुई है। ठीक है, तो हम लोग का डेल्स यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ सर, यहाँ देखो मैडम, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इंजरी हो गया, इतना चोट लग गया तो गड्ढा गड्ढा रहेगा हमेशा, घाव भर जाता है ना, ब्रेकअप होता है तो फिर घाव भरता है कि नहीं भरता है? कैसे भरता है? नहीं भरता है, बाय प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। यहाँ के जो सेल्स हैं वो रेगुलर डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते करते पूरा घाव भर जाएगा, इसी प्रोसेस को बोलते हैं माइटोसिस। डेड सेल्स आपको मालूम है, आरबीसी सेल्स 120 दिन के बाद अपने आप को क्या कर लेते हैं? रिप्लेस करते हैं। कैसे सर? माइटोसिस करके। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द माइटोसिस। कल के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल के लेक्चर में मियोसिस पढ़ेंगे,